अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 और 2 सेशंस हमारे होंगे। इसी आईडी इसी पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन करेंगे। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम एक नए टॉपिक से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर रहे हैं। नाउ द टॉपिक इज राइट नाउ कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। कैरेज बेसिकली बात है कि दुनिया में सबसे अजीम ईजाद करार दिया गया। ठीक है जी, दुनिया में सबसे अजीम ईजाद करार दिया गया किसे? व्हील को। व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया में व्हील को क्यों सबसे अजीम ईजाद करार दिया गया? क्योंकि व्हील का बड़ा किरदार है हमारे जो है ना लाइफ के अंदर। अगर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को माइनस कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में से बहुत ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर जॉब्स, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं और बड़ी दूर दराज के एरियाज में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो एक आपस में कैसे मिलते हैं? ठीक है जी, उनके आपस में जो मिलने का तरीका होता है बेसिकली वो अमूमन यही होता है कि दे आर बेसिकली dealing with each other, they are connecting with each other by the help of job and so many things. So transportation is playing a crucial factor and important role in the life of the people. खैर, तो कैरेज का मतलब क्या होता है? कैरेज का मतलब बेसिकली है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, कि सामान एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह लेकर जाना है। सामान एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह लेकर हमें सामान को जाना है। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जो सलाम जवाब करनी है वो तो मैंने करम दुआ पहले ही हमने कर ली है क्लास में। ठीक है, हमने बात शुरू कर दी है। आज का जो पहला सवाल है आप लिख लें, और मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ डिफाइन कैरियर। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप भी चाहे तो लिख लें डिफाइन कैरियर। एंड एक्सप्लेन डिफाइन कैरियर एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। ठीक है जी, डिफाइन कैरियर एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। यहाँ से हम अपनी सवाल को शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। अगले हफ्ते हमारी जो क्लास होगी वो 12:30 बजे होगी, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास 12:30 बजे हम शुरू करेंगे, 12:30 से 2। ठीक है जी। और फिर वो ऑडिट जो होती है वो एज पर शेड्यूल ऑडिट, आपकी जो आप में से कुछ बच्चों की ऑडिट होगी जो है एज पर शेड्यूल होती है आपकी 2 से 3:30 होती है ना, तो इस तरह 3:30 बजे हमारा एंड हो जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन जब तक है, जब तक हम 12:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कैरेज, कैरेज का मतलब क्या है? सामान। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से उठाना दूसरी जगह लेकर जाना। अब इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, शुक्र देखा फ्लू हो रहा है, इसलिए तो ऑनलाइन ले गए आप लोगों को। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, इसका बड़ा किरदार है हमारी लाइफ में, जाती में भी और हमारे मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम में भी इसका अपना एक रोल है जो ये प्ले कर रहा है। In the presence of quick and cheap means of transportation, not only the people move from one place to another, but also goods move। ठीक है जी। तो सिर्फ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो बता दूं, कैरेज ऑफ गुड्स मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पहला ही पेज है आपके सामने जो मौजूद है। तो भाई चीप ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होती है, उससे क्या होता है कि सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दूर दराज के एरियाज में हम लोग जॉब कर रहे होते हैं
और जब हम दूर दूर दराज के एरियाज में जॉब कर रहे होते हैं तो हम सामान जो ट्रैवल हमारा करता है वो इसी चीज़ों के ज़रिए करता है। ओके, कैरियर, अ कैरियर इज अ पर्सन हु एग्रीज टू कैरी गुड्स और पैसेंजर। अब कैरियर को मैं बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ। कैरियर क्या होता है? कैरियर इज अ पर्सन, तो भाई कैरियर किसे कह दिया हमने? कैरियर हमने कह दिया किसी शख्स को हु एग्रीज टू कैरी गुड्स और पैसेंजर्स। वो क्या होता है? वो एग्री होता है, गुड्स कैरी करने पे भी वो एग्री होता है और पैसेंजर्स कैरी करने पे भी वो एग्री होता है। ठीक है जी, वो गुड्स और पैसेंजर दोनों कैरी करने के लिए एग्री हो जाता है। ठीक है ना, ये भी इसके अंदर बात है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आता है? रेलवेज आते हैं, शिप्स आते हैं, एयरक्राफ्ट्स आते हैं, बसेस आती हैं, ट्रक्स आते हैं, यानी हर वो तरीका जिसके जरिए आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं वो इसमें शामिल होता है। हर वो तरीका जिसके जरिए आप ट्रैवल करते हैं वो इसमें शामिल होता है। ठीक है जी, ओके बेटा, चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये नोट्स में मौजूद है, आपको कॉपी करने की किसी को भी जरूरत नहीं। कैरेज ऑफ गुड्स। अच्छा जी, अब कैरियर कौन होता है मैंने बता दिया, एक जगह से सामान उठाएगा या बंदे उठाएगा दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देगा, उसे क्या कहते हैं जी? उसे कैरियर कहते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या दी? सारी बसेस, सारे ट्रक, सारी चीजें, ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर। अब दो तरह के अलग अलग किस्म के जो है ना वो होते हैं कैरियर। एक जैसे चिंची लेकर घूम रहे हैं, ट्रक लेकर मार्केट में खड़े हुए, चुरंगियों पे खड़े हुए, क्या हो भाई अब, और हमें हायर करो और हमें ले जाओ। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग बेसिकली वो होते हैं कि ओपन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी कि जब ये फौरन ये उनका स्टॉप पर खड़े हुए होना, दिस इज एन ओपन ऑफर, उन्हें जो भी चाहे उनको पैसे दे और उनके साथ वो जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैरियर क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन एग्रीज टू कैरी गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन किसे कहते हैं? मुआवजे को कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर क्या होता है? एक मुआहिदा होता है, एक मुआहिदा जिसमें ये कहा जाता है कि भाई मैं एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाने को तैयार हूँ, मैं सामान एक जगह से उठाने को भी तैयार हूँ और दूसरी जगह ले जाने को भी तैयार हूँ। सही है जी, ये इसमें बताया जाता है। अच्छा, और क्या है अब? लेकिन जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाएगा, देयर विल बी अ रीजन। ठीक है जी, और ही विल टेक रेम्यूनरेशन। और उस अमूमन क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का? कि उसको मुआवजा चाहिए होगा। आप अगर उसको मुआवजा देंगे तो ही वो उस पर एग्री करेगा और जाने को तैयार होगा, वरना वो तैयार नहीं होगा। यानी कैरियर सर्विस अगर आप किसी की भी ले रहे हैं तो वो बगैर पैसों के आपको नहीं मिल सकती। भाई ये तो एक सीधी सी बात है ना कि अगर मेरे पास एक ट्रक है और मैं आपका सामान ट्रक में लोड भी कर रहा हूँ, एक जगह से लेकर जा रहा हूँ, दूसरी जगह पर पहुंच रहा हूँ, दूसरी जगह पर अगर मैं सामान आपका छोड़ रहा हूँ, तो कोई उसकी लॉजिक नहीं बनती अनटिल अनलेस कि मैं आपको, ठीक है जी, कोई लॉजिक नहीं, जब तक मैं आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे तो मैं क्यों करूंगा? देखें, रिश्तेदारी समथिंग एल्स, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ये है बेसिकली सवाल, और ये हम सवाल पढ़ रहे हैं आज बेटा। इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर दूं तो मुझे लग रहा बेहतर होगा। ये दिस इज द क्वेश्चन, डिफाइन कैरियर एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है कि लॉ ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। ये आज इस टॉपिक की पहली क्लास है। कैरेज ऑफ गुड्स इस साल इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ में, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बिल्कुल इसको इनिशिएट से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा, अभी तक दो बातें बताई हैं मैंने। अभी बताया कैरियर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर क्या होता है। कैरियर वो बंदा होता है जो एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह लेकर जाता है। एक बंदा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, रेल हो सकती है, जहाज हो सकता है, एनीथिंग
दूसरी चीज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर बताया कि एक मुआहदे के तहत होता है ये। मुआहदे की किस्में, एक मुआहदा क्या होता है, एक आमने सामने बैठकर एग्रीमेंट लिखा जाता है, तमाम चीजें उसमें तहरीर की जाती हैं, फिर एक एग्रीमेंट होता है। लिखा हुआ एग्रीमेंट कब होता है, लिखा हुआ एग्रीमेंट जब होता है जब एक बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या होता है, कंडीशन नंबर 2 में ये होता है कि भाई इतना ज्यादा सामान तो नहीं है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर। और ये जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मुसलसल चलता रहता है, ठीक है जी। इसमें ओपन कॉन्ट्रैक्ट में सस्ते जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर्स, वो आपको ऑफर देते हैं कि हाँ भाई हम आपका सामान ले जाने को तैयार हैं, अब हमें क्या देंगे। अब ये जो रोड पर जो खड़े होते हैं ये ओपन कॉन्ट्रैक्टर्स के आते हैं। लेकिन कभी भी ये बड़े कंटेनर्स आपको ऐसे ओपन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ये कंटेनर्स जो 16 व्हीलर होते हैं, 16 व्हीलर, जो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलते हैं अमूमन, जो साइट एरिया को रंगी इंडस्ट्रियल एरिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से जो ये निकल रहे होते हैं, वो बेसिकली जो है ना वो आपको रोड पर ओपनली नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको कंपनी जाना होगा, कंपनी से उनको हायर करना होगा, फिर आपको मिलेगा। और जाहिर है किसी के भी घर का इतना सामान तो नहीं होता कि वो मतलब इतना जो है उसको लेकर चले, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अच्छा लास्ट टाइम जो आपको बेलमेंट पढ़ाया था ये उससे रिलेटेड यूज है, देखें। The law relating to carriage is a part of contract of bailment and falls under the head of bailment for reward. ये जो बेसिकली कैरेज वाला जो सिलसिला है, कैरेज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बेलमेंट की एक किस्म होती है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, और ये मार्केट में नजर भी हमें ज्यादा आता है। तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या है कि बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड क्या होती है, कि बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड ये होती है, थोड़ा आपको याद दिला दूं, कि हमने सामान किसी को दिया किसी मकसद के लिए, उसने मकसद को पूरा किया और हमें फायदा हुआ, हमने बदले में उसको पैसे दिए, ठीक है जी। अब इसमें बेलमेंट क्या है, हमने किसी को सामान दिया किसी और बंदे को देने के लिए। अब क्योंकि सामान किसी और बंदे को दिया जा रहा है तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हम पैसे देंगे, तो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड ये कहलाएगी। अच्छा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बाद है पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर। अब कितनी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर, देयर आर 3 पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर। ए कैरियर, कैरियर ही कहलाती है, नंबर 2 कंसाइनर और शिपर, और नंबर 3 कंसाइनर। ये 3 पार्टीज होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज में। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर में कितनी पार्टीज होती हैं, जो 3 पार्टीज होती हैं। पहली कैरियर कहलाएगी, दूसरी कंसाइनर कहलाएगी या शिपर कहलाएगी, और तीसरी कंसाइनी कहलाएगी। अब कैरियर, कैरियर ही इज अ पर्सन हु takes the responsibility to deliver goods on destination according to the instructions of consignor. कैरियर सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने वाला। सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी। कैरियर कौन होता है, जो एक जगह से सामान उठाएगा और दूसरी जगह पर सामान लेकर जाएगा, उसे क्या आप क्या कहते हैं, उसे आप कैरियर कहते हैं। चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान रेलवे हो, चाहे वो पीआईए या कोई भी एयरलाइन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो चिंची हो, चाहे वो सुजुकी हो। नंबर इसके बाद है कंसाइनर। कंसाइनर या शिपर, कंसाइनर या शिपर कैसे कहते हैं, ही इज द ओनर ऑफ गुड्स। ये क्या है, ये गुड्स का मालिक है। He hires the carrier for the delivery of goods to consignee for some remuneration. और ये क्या होता है, ये कंसाइनर बंदा वो होता है जो सामान का मालिक होता है, जो बेसिकली सामान चाहता है कि मेरा ये सामान है, मेरा ये सामान इस जगह से फला जगह पर चला जाए। कराची से मेरा सामान है, बेसिकली मेरा सामान कराची से दुबई चला जाए। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा सामान कराची से दुबई चला जाए तो मैं कंसाइनर कहलाऊंगा या शिपर कहलाऊंगा, ठीक है जी। भाई ये मेरा मोबाइल है, मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा मोबाइल यहाँ से किसी फला मुल्क चला जाए और किसी बंदे को मैं दे दूँ, तो व्हाट विल बी मी, मैं कौन होऊंगा,
आई विल बी जस्ट लाइक अ कंसाइनर, शिपर, शिप करने वाला, सामान भेजने वाला। कंसाइनी कौन होगा? जिसको ये सामान रिसीव होगा। मिसाल के तौर पर भाई मैंने ये सामान दिया कि भाई जैन अब्बास को ये सामान मिल जाए, तो जैन अब्बास कौन हो जाएगा? कंसाइनी या रिसीवर ऑफ द गुड्स हो जाएगा। सही है भाई? ओके, आई होप के बात समझ में आ रही है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं समझिएगा इसको, आपको बेटा ये सवाल याद भी करना होगा। और देखें इंशाल्लाह जैसी हमारी क्लास का होता है तो फौरन ही मैं आपका टेस्ट लेने के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। जिस दिन हमारी क्लास होगी तो हम इंशाल्लाह विल टेक टेस्ट। ओके, देखो अब तीनों पार्टीज में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताई डिटेल, सारी इसमें रिटर्न है। अच्छा आप देखें, आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ना, जितना हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है उतना हाईलाइटेड जो है आपने करना है। आप इसको याद करेंगे उतना ही जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है वो आपने छोड़ देना। तो आप या तो अपने नोट्स में मार्किंग कर लें, शुरू से एक बार और दिखा दूँ, या अपने नोट्स में मार्किंग कर लें या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपके पास नहीं है ये मटेरियल तो आपको कोई इशू ना हो। राइट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप कि आगे बढ़ते हैं। टेक वन मोर स्क्रीनशॉट। अरे भाई क्या कह रहे हैं समद, मुझे बोलो क्या रिबा साजिद क्या बात कर रही हैं आप? समझ नहीं आया। मैं चैट का ऑप्शन भी डिसेबल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये जिसको कोई सवाल हो वो रेज हैंड कर सकता है, फिर हम उसका सवाल ले लेंगे क्लास में। अब हम बात करेंगे आगे काइंड्स ऑफ कैरियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काइंड्स ऑफ कैरियर का क्या मतलब होता है कि भाई कैरियर की ना मुख्तलिफ काइंड्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी जनरल पब्लिक में देखते हैं तो हमें चिंची नजर आता है। चिंची का एक अलग पर्पज है, ठीक है ना। पहला सेशन हमारा एंड होगा, इसी आईडी इसी पासवर्ड से आप दोबारा लॉग इन होंगे। उसके बाद थोड़ी देर हम ज़ाहिर बहस रखेंगे अपने डिग्री के इश्यूज को, कि जो चल रहा है, यकीनन बच्चों के जहन में सवाल होगा, उसको हम अगली क्लास के स्टार्ट में लेंगे और फिर देन वी विल गो बैक टू द टॉपिक। ठीक है भाई, चिंची, चिंची से ऊपर आ जाओ। सुजुकी, हायरूफ, रिक्शा, करीम, उबर, ट्रक, छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, कंटेनर। तो इतनी सारी काइंड्स हैं हमारी, वो जो पब्लिक के सामने होती हैं हर वक्त और हम उसको हर वक्त देखते रहते हैं। ठीक है ना, रेंटा कार, करोला या लैंड क्रूजर, प्राडो वगैरह, जो बारात के लिए दूल्हा अपनी लाइफ में एक ही बार बैठता है उसके अंदर ना अक्सर। ठीक है, कॉमन कैरियर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, according to section 2 of the Career Act 1865, a person, firm or company other than government engaged in business or transporting goods for hire from place to place by land or inland navigation or for all persons indiscriminately। ठीक है जी, इसमें इनडिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर कॉमन लॉ अ कॉमन कैरियर इज इंश्योरर ऑफ द गुड्स हैंडेड ओवर टू हिम। कॉमन कैरियर एक अवामी कैरियर होता है। कॉमन मतलब यही है कि उसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती और कोई भी बंदा उसमें अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मेरा सामान उसमें जाएगा और आपका सामान उसमें नहीं जाएगा। ऐसी कोई पाबंदी उसमें नहीं होती। हर बंदे का सामान उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। सही है जी। अच्छा, तो इवन अगर एक कॉमन करियर वाला है, मैंने उसको कहा कि भाई ये मेरा सामान फला जगह पर ले जाओ, उसके पास जगह भी है और वो ले भी जा सकता है। किसी भी वजह से अगर वो मना करता है तो बाकायदा उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। किसी भी वजह से अगर वो मना कर रहा है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया। अच्छा जी,
यानी कॉमन कैरियर वाला जब उसको कहा जाएगा सामान लेके जाओ तो वो मना नहीं कर सकता, ठीक है जी। और हर किसी के लिए बराबर उसकी सर्विसेज होती हैं, किसी के लिए ज्यादा या किसी के लिए कम उसकी सर्विसेज नहीं हो सकती, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन, अ कॉमन कैरियर इज वन हु अंडरटेक्स टू कैरी गुड्स फॉर हायर फॉर एवरी पर्सन हु एम्प्लॉयज हिम। हर बंदे का सामान लेके जाएगा, हर बंदे का सामान उठाएगा, जो भी उसको क्या करता है, हायर करता है, अंडर सम रिवॉर्ड, और कुछ रिवॉर्ड की वजह से, टू कैरी गुड्स फॉर हायर फॉर एवरी पर्सन हु एम्प्लॉयज हिम, और किसका सामान लेके जाएगा, हर उस बंदे का जो उसका सामान उसको हायर करता है, अंडर सम रिवॉर्ड। लेकिन सामान को फी सबीलिल्लाह नहीं लेकर जाएगा। अगर वो किसी का सामान लेकर जाएगा तो देयर शुड बी अ रीजन, देयर वुड बी अ रीजन। सामान अगर लेके जाएगा तो उसकी वजह होगी सामान के ले जाने की। बगैर एक वजह के सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है जी। जब तक आप उसको माल नहीं देंगे, जब तक आप उसको पैसे नहीं देंगे, तब तक वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जिम्मेदार नहीं, ठीक है जी। ही कैरीज गुड्स एज अ रेगुलर बिजनेस टू अर्न मनी। इट इज अ पब्लिक ड्यूटी ऑफ द कॉमन कैरियर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स विद द रीजनेबल पेमेंट ऑफ कैरेज। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये हर उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि भाई सामान को ट्रैवल करने में इस्तेमाल करे, हर उस बंदे की जिम्मेदारी है, ठीक है जी, जो कॉमन कैरियर का हिस्सा है। कॉमन कैरियर की मिसाल क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रक्स, और कंपनीज जो अपने आप को कॉमन कैरियर के तौर पर, प्राइवेट कंपनीज जो अपने आप को कॉमन कैरियर के तौर पर रजिस्टर्ड करवा देती हैं। हर वो कंपनीज, वो तमाम कंपनीज जो अपने आप को कॉमन कैरियर के तौर पर रजिस्टर्ड करवा देती हैं, उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो हर बंदे का सामान ले जाने के लिए तैयार हो। अच्छा जी, सवाल जिस तरह से लिखा था उसी तरह से मैं आपको जवाब समझाऊंगा। देखिए, हमने काइंड्स ऑफ कैरियर स्टार्ट किया। काइंड्स ऑफ कैरियर में तीन काइंड्स आपके सामने मौजूद हैं। कॉमन कैरियर, मैंने आपको बता दिया, अवामी कैरियर, जो जिसकी सर्विसेज हर बंदे के लिए बराबरी की बुनियाद पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट कैरियर। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कैरियर की। कॉमन कैरियर के बारे में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि तमाम लोगों के लिए इसकी सर्विसेज बराबरी की बुनियाद पर अवेलेबल होती। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। अगली हेडिंग ये है इसके अंदर, अगली हेडिंग है प्राइवेट कैरियर, और उसके बाद है वॉलंटरी कैरियर और ग्रेचुइटस कैरियर, ठीक है जी। प्राइवेट कैरियर क्या होता है? इन केस ऑफ प्राइवेट कैरियर, अ पर्सन कैरी गुड्स ओकेजनली। इन केस ऑफ प्राइवेट कैरियर, a person carries goods occasionally or by special agreement and does not make general offer, ठीक है जी। और जनरल ऑफर इसमें नहीं दी जाती। दोबारा सुनिए, प्राइवेट कैरियर हर बंदे का सामान उठाने का जिम्मेदार नहीं होता। ये इसकी सबसे कॉमन बात मैंने बता दी आपको कि प्राइवेट कैरियर हर बंदे का सामान उठाने का जिम्मेदार नहीं, वो सिर्फ सिलेक्टेड बंदों का सामान उठाने का जिम्मेदार होता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ही कैरीज गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्सन, मखसूस बंदों का सामान उठाता है, और फर्म्स और मखसूस इदारों का, मखसूस कंपनीज का सामान उठाता है, फॉर एग्रीड रिवॉर्ड अंडर एन एग्रीमेंट। और जाहिर है कि जब सामान उठाएगा तो पैसे तो लेगा ना, तो उसके पैसे लेने का एक तरीका होता है, एक एग्रीमेंट हुआ हुआ होता है कि भाई मैं इस सामान के इतने लूंगा, इस सामान के इतने लूंगा। उसी बुनियाद पर वो फिर अपना काम को जारी रखता है। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है उतना ही आपने करना है, उससे ज्यादा आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा,
अब ऐसा क्यों है? वो अच्छा वो देखें, कॉमन करियर की रजिस्ट्रेशन अलग होती है। कॉमन करियर में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है एज अ कॉमन करियर। तो कॉमन करियर का फायदा क्या है? जिसका मर्जी है सामान उठाओ, कोई पूछने वाला नहीं। नुकसान क्या है? क्या आपको हर बंदे का सामान उठाना पड़ेगा? अगर आप कभी किसी का सामान उठाने से, अगर किसी का भी सामान उठाने से अगर आप मना भी करना चाहें तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं। तो ये इसकी कह लें कि एक बुरी चीज है कि आपको हर बंदे का सामान उठाना ही होगा और आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। अच्छा, प्राइवेट करियर का फायदा क्या है? प्राइवेट करियर का फायदा ये है कि सिलेक्टेड लोग होंगे आपके पास और उन्हीं लोगों का सामान उठाना बिठाना आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है जी, हर किसी का सामान उठाना आपको नहीं पड़ेगा, ये इसका फायदा है। रेट भी थोड़े अच्छे मिलते हैं, सर्विसेज भी आपकी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक लोगों के लिए होती हैं। नुकसान क्या है कि वो उन स्पेसिफिक लोगों से अगर आपको कारोबार मिलना कम हो जाए, अगर आपको बिजनेस मिलना कम हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान ये है कि फिर आपको प्राइवेट करियर को कॉमन करियर में कन्वर्ट करवाना और कानून में चेंजेस देखना और फिर आपको नए लोगों से सामान उठाना, ये थोड़ा इसमें थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर ना। तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है, he is not responsible to accept and carry goods for every person indiscriminately। ये जिम्मेदार नहीं है हर बंदे का सामान उठाने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आप लोग जरा चैट में बताइए। अच्छा, मुझे फील हुआ जैसे थोड़ा अटक रहा है, जबकि इंटरनेट तो सही चलना चाहिए। ये वाला 4G चला रहा हूँ मैं भी, मोबाइल डाटा। कार्ड खत्म हो गया लैन का ना, वाईफाई वाला, तो वो कल लगेगा। अच्छा जी, वॉलंटरी, इसके बाद क्या लिख रहा है? ही इज इन पोजीशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। प्राइवेट कैरियर के पास दोनों ऑप्शन है, वेदर ही कैन एक्सेप्ट ऑफर और वेदर ही कैन रिजेक्ट ऑफर, दोनों उसके पास ऑप्शन होते हैं। कॉमन करियर के पास ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, प्राइवेट करियर के पास ये ऑप्शन होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया। बिकॉज ही कैरीज द गुड्स ओकेजनली, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर सामान नहीं उठाता बल्कि ये ओकेजनली सामान उठाता है। He has the responsibility just as the responsibility of bailey, और इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो एक बेली की जिम्मेदारी की तरह होती है। Who is liable to compensate the damages, और प्राइवेट वाला जो है वो लायबल होता है टू कॉम्पनसेट द डैमेजेस, ऑल्दो पब्लिक कैरियर भी कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस का जिम्मेदार होता है। मतलब हमने एक सामान दिया और हमारा वो सामान किसी भी वजह से खराब हो गया, हमने वो सामान दिया और हमारा वो सामान अगर किसी भी वजह से खराब हो रहा है, ठीक है जी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द कैरियर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगली क्लास हमारी अगले संडे को 12:30 से 2 बजे तक होगी। प्लीज नोट इट डाउन कि अगली क्लास हमारी 12:30 से 2 बजे तक होगी। ठीक है, तलहा भाई आपका कैमरा खुल गया है, मैं बंद कर रहा हूँ। चलिए बंद कर दिया। अच्छा जी, अच्छा, हु इज लायबल टू कंपनसेट नाउ? वॉलंटरी कैरियर और ग्रेचुइटस कैरियर। वॉलंटरी कैरियर और ग्रेचुइटस कैरियर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि आप ना किसी को लिफ्ट दे रहे हैं या किसी का सामान एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप उससे ना कुछ भी नहीं ले रहे होते। तो ये वॉलंटरी होता है कि जब आप सर्विसेज रजाकाराना तौर पर दे रहे होते हैं, ठीक है जी, जब आप सर्विसेज अपनी रजाकाराना तौर पर दे रहे हों और कोई भी बीच में ना, जब आप अपनी सर्विसेज रजाकाराना तौर पर दे रहे हों और कोई भी दरमियान में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वॉलंटरी कैरियर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है जी, अब इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेचुइटस मींस के व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विदाउट टेकिंग मनी। तो ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आप पैसे नहीं ले रहे। वॉलंटरी का भी मतलब यही होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ग्रेचुइटस कैरियर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी गुड्स और पैसेंजर विदाउट एनी कैरेज और रिवॉर्ड, बगैर किसी रिवॉर्ड के ये बंदा ये कर रहा होता है। He voluntarily performs his duty only for welfare of others,
और ये अपनी जिम्मेदारी देता है किसके लिए, ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सिर्फ वेलफेयर इसका मकसद होता है। वॉलंटरी जो होती है कैरियर सर्विस, वो सिर्फ किसी को वेलफेयर नहीं, किसी को लिफ्ट दे दी, किसी का सामान खराब हो रहा था आपने कहीं जगह पर पहुंचा दिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बस अब नेक्स्ट सेशन में फिर दोबारा से बात करते हैं। तो मैं हाँ पहले काशान को बोलने देते हैं। जी काशान बोलिए। सर अगर हम वॉलंटियर के तौर पे किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर इसमें हमें कोई गलती हो गई तो फिर उसमें तो हमारी कोई कसूर नहीं होगी ना? कसूर आप ही का होगा। देखें वॉलंटरी सामान ले जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपके सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा। वॉलंटरी हम सामान भाई मुफ्त में हम किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहे हैं। अगर उस जगह उस रास्ते में उसके सामान को कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार होंगे भाई। अगर हम भले से हम फ्री में काम करें, लेकिन हम जो भी काम करेंगे वी विल हैव टू एक्ट विद द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अच्छी तरह से जिम्मेदारी से काम करना होगा। जी कोई और बोलना चाहे? सर ये बुक में से हम कर सकते हैं याद? जी आप बुक में से भी कर सकते हैं, गिवन डेट के यही हेडिंग्स होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। ये सर हेडिंग तो डिफरेंट है टोटली। उसमें शायद 2 काइंड है, इसमें 3 है तो आप 3 वाला कीजिएगा, 2 नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप नोट से करें तो बेहतर है मेरी तरफ से। नंबर 3 सर, ये नंबर लॉन्ग लग रहा है मुझे, समझा नहीं। ग्रेचुइटस कैरियर समझ में नहीं आया आपके? नहीं सर नंबर दिए सर, ये एसेंशियल फीचर्स वाला नोट करना ना? नहीं जो आपने जो मैंने हाईलाइट किया है वही आपको करना है सर। ये नंबर 3 पॉइंट समझ में नहीं आया, ये वाला तो बोले ये वाला। मैं दोबारा बताता हूँ, देखें बहुत कम अल्फाजों में बताने की कोशिश करूंगा दोबारा से, कि जब आप किसी का सामान उठाकर दूसरी जगह लेकर जाएं लेकिन आप पैसे ना लें तो वो ग्रेचुइटस कैरियर होता है या वॉलंटरी कैरियर होता है। मिसाल के तौर पर आपको एफबी एरिया से गुलशन जाना था, मैंने आपको लिफ्ट दी, आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेचुइटस कैरियर या वॉलंटरी कैरियर, कि जिसके आपको पैसे नहीं देने। अब समझ में आई बात आपको? जी कोई और सवाल किसी का? बोलिए। हमने पॉइंट सेकंड का एग्जांपल नहीं लेनी और थर्ड की लेनी एग्जांपल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर कंसाइनी के मतलब बता दें। कंसाइनी का मतलब होता है रिसीवर, जो सामान को रिसीव करता है। सर वो प्राइवेट कैरियर में आपने बताया कि हमारा जो है वो उसके पास फैसिलिटीज होती हैं कि वो मतलब ले सकता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। जी क्योंकि कॉमन कैरियर में ऐसा नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। जी प्राइवेट कैरियर को वो मखसूस काम नहीं कर सकते। देखिए कॉमन कैरियर आवामी होता है, प्राइवेट कैरियर सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है एक बात। प्लस ये प्राइवेट कैरियर में आपकी जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है थोड़ी सी ना, जिन लोगों को आप सर्विस दे रहे होते हैं उनको ज्यादा सर्विसेज देते हैं। कॉमन कैरियर में ये तमाम सर्विसेज नहीं मिलती। इसमें यही डिफरेंस है, जैसे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंस होता है। जी बोलिए। हमारे ये जो डिग्री प्रोग्राम का मसला हो रहा है ये भी बता देगा इसके बारे में? जी अच्छा सुने, आप सबने आईडी पासवर्ड यही सेम आईडी सेम पासवर्ड से दोबारा लॉगिन होंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर हम जैसी नई मीटिंग शुरू होगी तो हम ये बात शुरू करेंगे। कोई और किसी को सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड? सर मैं ये बोल रहा था कि करियर में आपने बताया कि गुड्स और पैसेंजर को ले जाने वाला जी, और अगर कुरियर होगा तो कुरियर सिर्फ गुड्स को लेके जाएगा। गुड क्वेश्चन ना, गुड क्वेश्चन। ये अप्रिसिएशन कौन दे रहा है गुड क्वेश्चन वाली? सर मैं भी यही पूछना आया तभी मैंने बोला। सॉरी सर। अच्छा बेटा मिलो फिर बताऊंगा तुम लोगों को ना। सर ये रेलवे लिखा हुआ है, बुक में रेलवे एज कैरियर लिखा हुआ है और नोट में लिखा हुआ है वॉलंटरी, तो ये रेलवे में यूज होगा? एक काम करें, आप नोट से कर लीजिएगा, बात खत्म हो गई, नोट से कर लीजिएगा, नोट से करिएगा। ओके सर। अच्छा तो मेरा बता दो कुरियर और कैरियर में फर्क। दोबारा सवाल करो, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। मैं बोल रहा था कुरियर और कैरियर में फर्क बता दो। ओके भैया, कोरियर जो है ना वो खत लेकर जा रहा है, दरखास्त लेकर जा रहा है, चेक लेके जा रहा है, पे ऑर्डर लेके जा रहा है, सीवी लेके जा रहा है। ये यहाँ पर सामान लेके जाता है, सामान। भाई कैरियर और कोरियर में इतना आसान सा फर्क है कि भाई मुझे कैरियर लेके जा सकता है, कोरियर में मुझे लिफाफे में बंद करके कहीं पर नहीं ले जाया जा सकता यार। सर जैसे जो शिप के में सामान लेके जाया जाता है वो तो एक तरीके से कैरियर हुआ है ना। जी शिप में जो सामान जाता है वो कैरियर होता है, ठीक है ना। अच्छा सुना, मैं इसको एंड कर रहा हूँ।
इसी आईडी इसी पासवर्ड से दोबारा कोई लॉगिन सवाल कर नहीं है, लें। बहुत अच्छा समझाया सर आपने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मोहम्मद आसिफ सर। जी जी, ओके मोहम्मद आसिफ। ओके ओके, आप इसी आईडी इसी पासवर्ड से दोबारा आ जाएं आप लोग सारे। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर, अब भी है। बाय बाय।